हो सकता है। ठीक है जी। तो दैट मीन्स के जो पेमेंट है उसमें कभी भी किसी तरह का लिमिटेशन नहीं होना चाहिए, बिकॉज वो तो किसी व्यक्ति के स्किल्स के बेसिस पे, उसके टैलेंट के बेस पे बढ़ सकती है। डेफिनेटली अगर कोई इंसान अपने खुद के स्किल्स को बढ़ाने की कोशिश नहीं करता, उसकी पेमेंट में नहीं बढ़ती। पेमेंट का बढ़ाया जाना, अगर कोई अपने स्किल के बेस पे पेमेंट को बढ़ा लेता है तो उसको और भी फायदा होता है। वो क्या रहता है जी, बंदा जिसकी पेमेंट बढ़ती चली जाती है स्किल्स के बेसिस पे, ही ऑलवेज रिमेन्स डैश हैप्पी, प्रोफेशनली हैप्पी रहता है। हैप्पी का मीनिंग है सेटिस्फाइड रहता है। सेटिस्फाइड का सिनोनिम है कंटेंटेड, CONTENTED, कंटेंटेड। वो हमेशा कंटेंटेड रहता है, हमेशा हैप्पी रहता है। उसे लगता है कि उसको अगर प्रमोशन मिल रही है, सैलरी, मॉनेटरी गेन हो रहा है, वर्ड है मॉनेटरी गेन, MONETARY, मॉनेटरी गेन हो रहा है, तो वो अपने करियर में हायरार्की में, वर्ड आ गया हायरार्की, HIERARCHY, अपने हायरार्की में और भी ज्यादा ग्रो होने की कोशिश करेगा, बिकॉज उसको एनकरेजमेंट मिल रहा है। एनकरेजमेंट किस चीज का? मनी क्या होता है जी? फाइनेंशियल गेन। फाइनेंशियल गेन होगा, उससे एनकरेजमेंट होगा, तो और भी वो नए नए स्किल्स को सीखेगा, आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। कई लोग ये मानते हैं कि ऐसे किसी पर्सन की सैलरी में अगर लिमिटेशन ना लगाया जाए, ठीक है, लिमिटेशन लगा दिया जाए, अगर 2 लाख की सैलरी मान लो कि और हो चुकी है उसकी, लिमिटेशन लग गया, अब तुम 2 लाख के ऊपर नहीं कमा सकते हो, तो फिर उसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या होंगे? वो सही से काम नहीं करेगा। उसको पता है कि मेरे को आगे सीखने का फायदा तो है नहीं, बिकॉज इसके आगे मैं ग्रो नहीं कर पाऊंगा, तो अपनी लर्निंग को स्टॉप कर देगा, करियर के बाकी एस्पेक्ट्स पे गौर नहीं करेगा, फोकस नहीं करेगा। ठीक है जी। और ऑपरेट ये भी मानते हैं कि अगर सिर्फ ऐसे किसी व्यक्ति की ही सैलरी बढ़ानी चाहिए जिसके स्किल्स काफी ज्यादा है, उसकी वजह से डैश लोगों को परेशानी होगी। कौन से लोगों को? जो जूनियर लेवल के लोग हैं, जिनके ट्रेड्स TRATS ट्रेड ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, जिनकी एबिलिटी थोड़ी कम है, उनको प्रॉब्लम होगी। बिकॉज अगर मैंने सारी अपनी इनकम का बजट हाईली स्किल्ड पीपल को ही लगा दिया, तो जूनियर टीम का, जिनके स्किल ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, उनका इंक्रीमेंट पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज कंपनी का सारा फोकस किन लोगों पे चला जाएगा? सिर्फ उन लोगों के ऊपर जो कि ज़्यादा स्किलफुल हैं। लेकिन ये कहना गलत है, क्योंकि अगर किसी के व्यक्ति के अंदर कैलिबर है, कैपेबिलिटी है, तो उसकी सैलरी को स्टॉप नहीं किया जा सकता। आया कुछ समझ में? जैसे साइंटिस्ट्स हैं, रिसर्चर्स हैं, अगर हमारे लिए वो बड़ी बड़ी रिसर्चेस करते हैं, अगर ज़्यादा इनकम कमाते हुए, तो अपने दिमाग की वजह से कमाते हैं, अपने गुणों की वजह से कमाते हैं, अपने स्किल्स की वजह से कमाते हैं, तो सैलरी पे किसी भी तरह का बार, BAR बार, किसी भी तरह का कैप, CAP कैप नहीं हो सकता। आया कुछ समझ में? तो वैसे कुछ वर्ड आप इसके टॉपिक के अंदर लिख सकते हो, लगा सकते हो। तो शुरू हमने अपने स्टैंडर्ड से करा, जैसे कि पीपल हैव अ डाइवर्जेंट आउटलुक फॉर द मैक्सिमम लिमिटेशन ऑफ इनकम फॉर हाईली स्किल्ड पीपल। लोगों का अलग अलग विचार है पेमेंट को लेके, जो कि हाईली पेड लोगों को, हाईली स्किल्ड लोगों को मिलता है। सम आर फैसिनेटेड विद दिस। कुछ कहते हैं कि ये प्रोसेस अच्छा होगा, कि लिमिटेशन कर देनी चाहिए। अदर्स कॉन्ट्रोवर्ड, लेकिन बाकी कुछ लोग कॉन्ट्रोवर्ड करते हैं कि ऐसा गलत होगा। आप क्या कहना चाहते हो जी? आपका डिसीजन। हालांकि दो, आई थिंक दैट हैविंग अ लिमिटेशन वुड हैव पैरेलल आउटकम्स। किसी भी तरह का लिमिटेशन लगाना पैरेलल आउटकम ही देगा, नेगेटिव रिस्पॉन्स ही देगा, पैरेलल आउटकम ही देगा। कैसे देगा जी? फिर कि सर्टेनली प्रोटैगनिस्ट्स या प्रोफेशनल्स आर पेड अकॉर्डिंग टू द स्किल्स। आई बिलीव प्रोटैगनिस्ट थिंक, लगाना चाहते हो लगा लो, अदरवाइज कंटेंट आपके पास सीधा सीधा कि सर्टेनली जो प्रोफेशनल्स हैं आर पेड अकॉर्डिंग टू ए स्किल्स। प्रोफेशनल्स को अपने स्किल्स के अकॉर्डिंगली ही पे किया जाता है। इफ़ देयर वुड बी अ लिमिटेशन ऑन द इनकम, अगर इनकम पे लिमिटेशन कर दिया जाएगा, देन पीपल वुड, क्या कर देंगे जी लोग? लूज देयर ज़ील। ज़ील होता है जज्बा, तो वो अपने प्रोफेशनल स्किल को, काम करने का जो जज्बा है वो छोड़ देंगे। एंड स्टॉप वर्किंग टू इनहेंस देयर ओन स्किल्स, अपनी क्षमताओं पे, अपनी प्रतिभाओं पे काम नहीं करेंगे। व्हेन दे रीच ऑन टॉप, उनको पता लग गया कि अगर मैं कंपनी में सीनियर मैनेजर बन गया, ब्रांच मैनेजर बन गया, मेरी मंथली इनकम 2.5 लाख हो चुकी है, अब इससे बढ़ने से रही, तो वो अपने किसी भी स्किल का
इस्तेमाल करना छोड़ देंगे या अपने स्किल्स को आगे पॉलिश करना ही छोड़ देंगे, बढ़ाना ही छोड़ देंगे। उदाहरण के तौर पे टू कोट एन इंस्टेंस, अ रीसेंट रिपोर्ट हैज़ रिवील्ड, कुछ रिपोर्ट्स वगैरह से पता चला है दैट द कंपनीज विच ग्रो ऑलवेज गिव हैफ्टी अमाउंट ऑफ सैलरीज टू द डिजर्विंग कैंडिडेट्स, कि जितनी भी कंपनीज आज भी टेक्निकली या प्रोफेशनली ग्रो कर रही हैं वो हमेशा अपने उन लोगों को हैफ्टी ज़्यादा अमाउंट ही देती हैं जो कि डिजर्विंग होते हैं। आया समझ में? कभी सुना होगा कि एक व्यक्ति किसी कंपनी के साथ पिछले 15 साल से काम कर रहा है, छोड़ के नहीं जा रहा, 25-25 साल भी लोग एक कंपनी में काम करते हैं, हालांकि कंपनी प्राइवेट ही होती है। क्यों करते हैं जी? बिकॉज उनको पता है कि अगर वो अपने स्किल्स के साथ बढ़ रहे हैं आगे तो कंपनी भी तो उनको कोई ना कोई सैलरी इंक्रीमेंट देती चली जा रही है। ठीक है जी। तो वैसे ही कंपनीज प्रोफेशनली ग्रो करती हैं जो अपने टॉप प्लेयर को या उन लोगों को रिटेन करने की कोशिश करती है हैफ्टी अमाउंट के साथ, क्योंकि उन लोगों के स्किल्स की वजह से भी कंपनी जो है वो आगे बढ़ती चली जाती हैं। कंसिक्वेंटली नतीजा क्या होता है? देयर इज़ अ ग्रोथ फॉर द कंपनीज टू, तो कंपनीज को भी उनके स्किल्स की वजह से ग्रोथ मिलती है। देन वी मूव ऑन टू दिस। सब्सिक्वेंटली, जैसे कि एडिशनली मैनी इनोवेटर्स, रिसर्चर्स एंड साइंटिस्ट आर पेड वेरी हाई, कई सारे लोगों को काफ़ी हाई पेमेंट्स दी जाती हैं बिकॉज दे आर पेड ड्यू टू देयर स्पेशल स्किल्स, क्योंकि उनके कई स्पेशल स्किल्स होते हैं, आम लोग नहीं होते, उनके स्पेशल स्किल्स होते हैं, ट्रेड्स होते हैं, विशेषताएं होती हैं दैट अ कॉमन मैन डज नॉट हैव। यहाँ पे मैन की जगह पे बट एम्प्लॉय लगा दो, दैट अ कॉमन एम्प्लॉय डज नॉट हैव, जो कि एक आम एम्प्लॉय के पास नहीं होती। बिकॉज कंपनीज की बात हो रही है, सैलरीज की बात हो रही है, तो कॉमन मैन की जगह पे कॉमन एम्प्लॉय लगा दो जो कि एक आम एम्प्लॉय के पास नहीं होती। अर्गो का मीनिंग है देयरफॉर देयर इज़ नो हार्म इफ़ दे आर गिवन द मनी दे डिज़र्व, तो इस बात पे कोई हार्म नहीं है, नुकसान नहीं है अगर उनको उनका डिज़र्विंग पैसा दे दिया जाए। तो स्किल्स हैं, ट्रेड्स हैं, काबिलियत है, एफिशिएंट हो तो ज़्यादा पेमेंट ले सकते हो, ऐसा कुछ। अब आते हैं ओपोनेंट्स के बारे में। ओपोनेंट्स ओपाइन दैट द कंपनीज विच गिव हाई इनकम टू प्रोफेशनल्स दे इग्नोर ऑल दोज हु आर एट द लोअर लेवल, कि अगर कंपनीज खाली टॉप लेवल को ही फोकस करेगी, उन्हीं को सैलरी देती चली जाएगी जो कि पहले ही बड़े क्षमता वाले लोग हैं, तो लोअर लेवल के टीम को, ये एम्प्लॉयज़ को फोकस नहीं करेगी, मिड लेवल को फोकस नहीं करेगी। उससे होगा क्या कि कंपनी का बजट इंक्रीज़ होता चला जाएगा और लोअर लेवल की जो सैलरीज़ हैं वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ेंगी, उनमें डिससेटिस्फैक्शन आ जाएगी। आया कुछ समझ में? अगर मेजर काम लेबर क्लास करती है और कंपनी बोलो कि हमें तो तुम्हारे पास देने के लिए कुछ है ही नहीं, हम आपको इंक्रीमेंट नहीं दे सकते, आपका डेली वेज 800 रुपये ही मिलेगा, तो वैसे लोग क्या हो जाएंगे? फिर डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे। जबकि जो टॉप मैनेजर्स हैं जो कंपनी का बिजनेस बूस्ट कर रहे हैं अपनी एफिशिएंसी की वजह से, उनको कंपनी गाड़ियाँ भी गिफ्ट कर रही हैं, कारें भी दे रही हैं, दिवाली वगैरह गिफ्ट्स भी दे रही हैं, लेकिन लोअर लेवल के लोगों को कुछ नहीं दे रही, तो ऐसे लोगों में फिर डिससेटिस्फैक्शन आ जाएगा बिकॉज सारा का सारा बजट जो है वो खाली टॉप लेवल के एम्प्लॉयज़ को हैफ्टी अमाउंट देने में ही लग जाएगा। तो कंक्लूजन में आ गया जी फिर के टू कंक्लूड एसोसिएटिव एंड कंस्ट्रक्टिव स्टेप शुड बी टेकन बाय द कंपनीज सो दैट नो इश्यूज कैन अकर टू द स्किल्स ऑफ पीपल इन लॉन्ग रन। ये हमने जेनेरिक फॉर्म में लिख दिया, स्किल्स का मतलब बन गया लोअर लेवल वाले भी, अपर लेवल वाले भी। तो कंपनीज को ऐसा कुछ पॉजिटिव स्टेप का ध्यान रखना चाहिए कि लोगों के स्किल्स में सेटिस्फैक्शन में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो सेंटेंस एक्सटेंड भी कर सकते हो, सो दैट नो इश्यूज अकर इन द स्किल्स एंड द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द एम्प्लॉयज। आ गया समझ में जी? कर लोगे? ठीक है। लुक एट द नेक्स्ट वन। ये हम पहले भी टॉपिक कवर कर चुके हैं कि वेदर डिजाइन ऑफ द बिल्डिंग विल हैव अ पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द पीपल्स लाइफ एंड वर्क। बोलो फिर कि क्या बिल्डिंग के डिज़ाइन का लोगों की ज़िंदगी पे कोई इम्पैक्ट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। कॉमन एग्जांपल है कि अगर किसी बिल्डिंग में सनलाइट नहीं होती तो वहाँ पे हमें एनर्जी नहीं मिलती, हम खुद को पॉजिटिव महसूस नहीं करते। कई सारे फैमिलीज़ में शायद आपकी आदत भी होगी, कई और मेंबर्स की आदत भी होगी कि जैसे ही सुबह उठते हैं एक बार बाहर जरूर जाते हैं, जैसे कहते हैं खुली हवा में सांस लेके आते हैं। अगर मैं सारा दिन सोया हूँ, अपने कमरे में हूँ, आई वॉज इन स्लीप, तो सुबह उठते ही बाहर जाके एक बार तो कोशिश करता हूँ फ्रेश एयर को इनटेक करने की।
आजकल जितने भी बड़े बड़े बिल्डिंग्स बिक रहे हैं, जितने भी एडवर्टाइजमेंट वगैरह कंपनीज़ के आते हैं फ्लैट्स वगैरह के भी, वो भी कहते हैं कि हमारा ग्रीन सराउंडिंग है, बालकनीज़ काफ़ी ओपन है, वेंटिलेशन है। तो बिल्डिंग के डिज़ाइन की वजह से ही आजकल लोग बिल्डिंग में रहते हैं। और डेफिनेटली ऐसा एनवायरनमेंट, जो ऐसा किसी बिल्डिंग का डिज़ाइन होता है, वो लोगों के लाइवलीहुड पे, लाइफ के अंदर भी, उनके लाइवलीहुड पे भी और उनके बाकी के जीवन यापन में भी, हेल्थ में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करता ही है। तो डेफिनेटली जो बिल्डिंग के डिज़ाइन है वो इम्पैक्टफुल हैं ही। आजकल ऐसा भी पॉइंट आप ऐड कर सकते हो कि वर्क फ्रॉम होम का ज़माना है। तो वर्क फ्रॉम होम में अगर मेरे पास ऑफिस पे ही एक घर में ही ऑफिस का छोटा सा स्पेस हो, चाहे कॉर्नर ही क्यों ना हो, टेबल ही क्यों ना हो, तो मैं उसको एज एन ऑफिस स्पेस कंज्यूम कर सकता हूँ। अगर किसी बच्चे की पढ़ाई है, अगर किसी भी घर में छोटी सी लाइब्रेरी बना दी जाए तो उसे पढ़ने का माहौल घर पे ही मिल सकता है। ठीक है। अगर कोई मानो कि भी होम मेकर है, होम मेकर आजकल वर्ड यूज़ किया जाता है, जैसे कि हम हाउस वाइफ पहले कहते थे, आजकल वर्ड यूज़ करते हैं होम मेकर्स। कुछ लेडीज़ हैं, कुछ जेंट्स हैं जो कि होम मेकर्स हैं। ठीक है। आजकल जेंट्स भी होम मेकर्स होते हैं। बाय द वे इसी वजह से जो वर्ड आ चुका है वो होम मेकर्स आ चुका है। खाली वेमेन ही घर पे नहीं रहती, मेन भी रहते हैं, वो भी घर से सब कुछ ऑपरेट करते हैं, तो होम मेकर्स वर्ड आ जाता है। तो होम मेकर्स अपने सारे घर के चोर्स, काम होता है, वर्ड होता है चोर्स, डोमेस्टिक चोर्स, CHORES। तो अपने डोमेस्टिक चोर्स के बाद थोड़ा रिलैक्स करने के लिए, थोड़ा रिजुविनेट करने के लिए, थोड़ा एक्सरसाइज करने के लिए, योगा वगैरह करने के लिए ऐसे कुछ ग्रीन स्पेस ढूंढते हैं। तो अगर ऐसा कोई बिल्डिंग के अंदर ही, घर के अंदर ही कोई ऐसा एरिया, जैसे कि एक्सरसाइज का रूम बना दिया जाए, कोई जिमिंग जोन बना दिया जाए, या कोई एंटरटेनमेंट डेन, वर्ड होता है DEN, डेन, एंटरटेनमेंट डेन बना दी, जहाँ पे कोई मूवीज़ चल रही हैं, यहाँ पे स्पीकर लगे हैं, प्रोजेक्टर लगा हुआ है, तो रिलैक्सिंग के लिए ज़्यादा बढ़िया माहौल मिल जाता है, अच्छा एटमॉस्फेयर बन जाता है। तो ऐसा कुछ कि डेफिनेटली जो बिल्डिंग के डिज़ाइन है वो इम्पैक्टफुल हैं ही, लोगों की ज़िंदगी में बेनिफिट देते ही देते हैं। तो हमने स्टार्ट करा था कि पीपल हैव अ डिवर्जन आउटलुक टुवर्ड्स द प्रोलिफरेशन ऑफ डिज़ाइंस ऑफ बिल्डिंग्स। लोगों का तो आजकल के बिल्डिंग के डिज़ाइंस को लेके अलग अलग ट्रेंड है। प्रोलिफरेशन का मीनिंग होता है ट्रेंड। तो लोगों का आजकल बिल्डिंग के डिज़ाइंस को लेके अलग अलग विचारधारा है। सम आर फैसिनेटेड विद द न्यू आइडिया ऑफ द डिज़ाइंस। तो कई लोग, सेंटेंस को एक्सटेंड कर सकते हो कि कई लोग फैसिनेटेड हैं घरों के नए डिज़ाइंस को लेके, वाइल अदर्स कॉन्ट्रोवर्ट। लेकिन कई सारे लोग इस बात को कॉन्ट्रोवर्ट करते हैं। हालांकि मैं क्या कहना चाहता हूँ, दो आई बिलीव दैट डिज़ाइंस ऑफ द बिल्डिंग है प्लॉजिबल इम्पैक्ट इन द लाइफ ऑफ वर्क ऑफ अ प्रोफेशनल। तो कोई भी बिल्डिंग का डिज़ाइन आजकल एक इंसान के काम में भी और पर्सनल लाइफ के अंदर भी काफ़ी इम्पैक्ट डालता है, काफ़ी प्लॉजिबल इम्पैक्ट डालता है, फ़ायदे का सौदा ही है। तो फिर अगले दोनों पैराग्राफ पे हम इसी पॉइंट को प्रूव करेंगे। जैसे कि सर्टेनली आई ओपाइन या प्रोटैगनिस्ट ओपाइन दैट अ हाउस डिज़ाइन इंटरनली गिव सेटिस्फैक्शन टू एन इंडिविजुअल, कि घर का डिज़ाइन किसी इंडिविजुअल को सेटिस्फैक्शन देता ही है। प्रॉपर वेंटिलेशन होती है जब कमरों की, फ्रंट यार्ड, बैक यार्ड, आगे का बेड़ा, पीछे का जो फ्रंट यार्ड है, बैक यार्ड अगर हो, विच मेक्स अ पर्सन क्लोजर टू नेचर, जिसकी वजह से इंसान अपने खुद को नेचर के क्लोज महसूस करता है। सच अ कॉन्सेप्ट, इस तरह का कॉन्सेप्ट इक्वली हेल्प्स टू सेव पावर। अगर मैं खिड़कियाँ खोल दूँ तो सोचो कि मुझे लाइट जगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज सफिशेंट अमाउंट ऑफ लाइट कमरे में आ जाएगी, तो पावर बचती है। ठीक है जी। आजकल ऐसे बिल्डिंग डिज़ाइन करे जाते हैं जैसे कि आगे भी लाइट आ रही है जब सूरज चढ़ रहा हो, एट द टाइम ऑफ डॉन, DAWN डॉन, एंड एट द टाइम ऑफ डस्क, DUSK डस्क, जब सूरज ढलता हो तो प्रॉपर वेंटिलेशन रहती है, प्रॉपर ऊर्जा रहती है, घर में लाइट आती है, तो पावर भी बचती है। सोचो कि जब थोड़ा सा मौसम अच्छा हो और अगर हमारे घर की खिड़कियाँ खुली हों तो हम लोग फ़ैन वगैरह ऑफ कर देते हैं, बिकॉज नेचुरल एयर हवा से वेंटिलेट करती है, पास करती है, तो पंखे की बिजली तो बची, तो पावर भी सेव होती है। तो ऐसे कई डिज़ाइंस आजकल हैं जो कि बिल्डिंग्स को अच्छा बनाने में मदद करते हैं, जिसकी वजह से पावर कंजम्पशन वगैरह भी सेव होता है। आगे आ गया जी कि ऐसे कुछ घरों के अंदर डेन भी बनाया जाता है। ये वर्ड डेन नहीं है, ए आएगा अलग से, DEN आएगा अलग से। वैसे डेन का मीनिंग होता है गुफा, लेकिन यहाँ पे डेन का मीनिंग है कि ऐसा एक कमरा जो कि स्पेशल एंटरटेनमेंट के लिए बनाया जाता है। तो आजकल घरों के अंदर ऐसे डेन बनाए जाते हैं एंजॉयमेंट के लिए, जो कि घरों की ब्यूटिफिकेशन भी प्रोवाइड करते हैं, घरों को सुंदर भी बनाते हैं। फिर हम आते हैं जी अगले पैराग्राफ के अंदर कि आजकल के सारे जो डिज़ाइन हैं वो बेकार हैं, बिकॉज वो रूल्स को फॉलो नहीं करते।
मानो कि मुझे स्विमिंग पूल का शौक है, मैंने घर में स्विमिंग पूल बना लिया, तो होगा क्या कि स्विमिंग पूल मैंने तो अगर बेसमेंट के साथ ऐसा कुछ खुदाई करके बना दिया तो पानी तो उसमें रहेगा ही रहेगा। हो सकता है उसके आसपास के पड़ोसियों के घरों में मॉइस्चर आना शुरू हो जाए। तो ऐसा कुछ कि आजकल के नए जो डिज़ाइन हैं वो कई बार सिविक अथॉरिटीज़ के रूल्स को फॉलो नहीं करते, ठीक है जी, ज़्यादा लैंड भी कंज्यूम करते हैं। एंड मैनी आइडियाज़ लाइक बेसमेंट